हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विकास। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि प्रीपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन बराबर प्रीपोजिशन, पूर्व की स्थिति। तो आइए हम पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि वे शब्द जो किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध दर्शाते हैं। संबंध दर्शाने का मतलब है रिलेशनशिप, तो वे शब्द प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध दर्शाने का काम करते हैं, वे प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। यू कैन सी द पिक्चर, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक कहाँ है? मेज पर है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन। यदि मैं पूछूं कि सेंटेंस में नाउन क्या है, तो आपका जवाब होगा बुक, एक आप कहेंगे टेबल। बिकॉज वी नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन, क्योंकि हम सभी जानते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। तो यहाँ जो बुक है और टेबल है, ये दोनों क्या है? थिंग है, वस्तु है। तो यहाँ जैसा कि मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, तो एक नाउन तो हो गया बुक और दूसरा हो गया टेबल। दोनों के बीच में संबंध दर्शाने का जो काम कर रहा है वो शब्द है ऑन। तो यहाँ ऑन शब्द क्या है? प्रीपोजिशन है, जो कि एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध दर्शा रहा है। टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, दो मित्र एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र पेड़ पौधों से, और उससे होकर गुजर रहे थे। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब है मित्र, मित्र से मतलब है व्यक्ति। और जंगल, जंगल क्या है? स्थान है। तो मित्र इट मीन्स व्यक्ति, और व्यक्ति क्या कहलाएगा? नाउन। जंगल, जंगल क्या है? प्लेस है, स्थान है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगा? नाउन। तो एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन, संबंध दर्शाने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थ्रू शब्द जो है वो हुआ प्रीपोजिशन। तो वे शब्द जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध दर्शाते हैं। आई सा ए बेगर एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, मैंने एक भिखारी को देखा। कहाँ देखा? रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो बेगर मीन्स भिखारी, भिखारी कौन है? व्यक्ति। रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेस है, तो दोनों क्या है? नाउन है। तो भिखारी का संबंध किससे? प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म का संबंध किससे? भिखारी से। तो यहाँ पर इन दोनों नाउन के बीच में संबंध दर्शाने वाला जो शब्द है वो है एट। तो फ्रेंड्स, इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ध्यान में आया होगा कि ऑन, थ्रू और एट, ये तीनों वर्ड जो है प्रीपोजिशन है। तो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं इनका डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन जो है इन्हें अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम का मतलब है समय। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस या प्लेस, इसका मतलब है स्थान के संदर्भ में। तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, मोशन का मतलब है गति के संदर्भ में। और अंतिम होता है हमारा मेंटल एटीट्यूड, इसका मतलब होता है मन स्थिति के आधार पर। इस तरह से प्रीपोजिशन जो है चार भागों में डिवाइड है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन और लास्ट है हमारा मेंटल एटीट्यूड। इस प्रकार से प्रीपोजिशन को चार भागों में विभाजित किया गया है। ओके।